हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द अर्ली फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल पे फ़िलहाल क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको पहचानने का क्या तरीका होता है, उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन रहता है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पर a, b और c जो है वो रियल नंबर्स होना चाहिए और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि देखिए 2x² + 5x - 3 = 0। तो यहाँ पर देखिए x² आ रहा है, x आ रहा है और एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है और 0 आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इस फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर ax² है, यहाँ पर bx है और यहाँ पर c है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x² यहाँ पर भी है, यानी a के जगह यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और b के जगह पर यहाँ पर क्या है 5 है, और c के जगह पर क्या है यहाँ पर +c है, यहाँ पर -3 है। तो याद रखिए इस -3 को हम लोग +(-3) भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। 2x² + 3x - 5 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म से मैच कर रहा है ना। अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं है, ये तीसरा कंडीशन इसलिए भी ज़रूरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2x² + 3x - 5 है। अगर यहाँ पर a 0 हो जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर a, b और c क्या है वो हम लोग चेक करते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। तो अगर इस वाली इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से कंपेयर करके a का वैल्यू 2 है ना। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है ना। और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू -5 है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि अगर a इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पर अगर a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। अगर a 0 डाल देंगे तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 3x है और माइनस में 5 है = 0। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x - 5 = 0। तो अब यहाँ पर x² का तो टर्म नहीं है। अब x² का अगर टर्म नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2x² - 5 = 0। अब यहाँ पर देखिए कि x² वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है। तो x वाला टर्म नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह नीचे में देखें तो नीचे में x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी हमको चल जाएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि x² का टर्म होना ही चाहिए। उसी तरह चौथा एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2x² = 0 है। यहाँ पर ना तो x का टर्म है और ना ही कांस्टेंट टर्म है, फिर भी ये चल जाएगा क्योंकि x² का टर्म हमको चाहिए। अच्छा, अब हम ये चारों एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं कि राइट साइड में 0 है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा राइट साइड में 0 हो? हाँ, ज़रूरी है, लेकिन कुछ केसेस में आपको राइट साइड में 0 नहीं दिया हुआ मिल सकता है। जैसे कि पांचवा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + 3x - 5 = 2। यहाँ पर राइट साइड में 0 नहीं है, पर हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 3x - 5, और इस 2 को इस साइड ले आएंगे हम लोग तो ये -2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब उस साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम और फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x² + 3x -5 और -2 मिलके -7 हो जाएगा, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, एक नोट है कि जो ax² + bx + c जो है
वो क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जहाँ पर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स से मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर होता है वो वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि अगर हम बोलें कि ax² प्लस bx प्लस c अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल इस केस में क्या है, x है, तो वेरिएबल का जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर के सेट को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। तो x का जो पावर होना चाहिए वो नेचुरल नंबर के सेट में से ही कोई पावर होना चाहिए। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये छठा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है x² प्लस 2√x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिएगा तो यहाँ पर x² वाला टर्म भी है, x जैसा दिखता हुआ टर्म है लेकिन x नहीं है यहाँ पर। वो कैसे नहीं है हम बता रहे हैं, -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं, प्लस 2 है और √x है। तो जब हम किसी भी चीज़ का रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका मतलब होता है कि a का पावर कितना होता है, हाफ, a का पावर हाफ होता है। तो क्या यहाँ पर हम 2 और x का पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, और -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या जो ऊपर हम कॉन्सेप्ट बताएं कि ax² प्लस bx प्लस c जो है वो क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, साफ साफ कि जो वेरिएबल का पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें से कुछ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए छठा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आठवां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा है, √x² प्लस 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं क्लास 8 से, और वो आइडेंटिटी क्या है कि √a इज इक्वल टू होता है a का पावर 1/2। जो यहाँ पर भी हम वही किए थे कि √x है तो इसको हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x को, इसको हम x² जो √x² है इसका पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस में 3x² है ना, और माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी हम लोग और भी जानते हैं, वो आइडेंटिटी क्या होता है कि a का पावर m है और पूरे का पावर n अगर दिया हुआ है तो ये a का पावर m इंटू n, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² का पावर 1/2 है तो इसको हम x का पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, है ना, और प्लस में 3x² और माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी x का पावर 1 बचेगा, है ना, और जिसको हम लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x ही हो जाता है ना। और ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम और रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम इसको रब कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या है, ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 8 नंबर के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर, सॉरी। अब ये क्या है, हम यहाँ पर x का एलसीएम ले लेते हैं। अगर x का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर एलसीएम ले लेंगे तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और यहाँ पर +3 रहेगा, ठीक है। और इस साइड में क्या दिया हुआ है, 2x² दिया हुआ है, ठीक है, 2x²। अब इस x को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 2x³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। अगर यहाँ पर
2x होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो पहले से राइट हैंड साइड में क्या था, 2x³ था और माइनस में x² आ गया और माइनस में 3 आ गया और इस साइड अब क्या बचा, 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 हो गया, जबकि यहाँ पर हम क्या बोले थे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए, है ना, जबकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। फिलहाल हमको इसके बारे में बात नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम सब सारे एग्जाम्पल्स के आगे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं तो येस और नो लिख देते हैं। आप वीडियो पॉज करके जहाँ भी हम जो भी बताएं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं सारे एग्जाम्पल्स के आगे में राइट और रॉन्ग यानी येस और नो लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए मैं येस लिख रहा हूँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए मैं येस लिख रहा हूँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो येस लिख रहा हूँ, ये भी है इसलिए येस, ये भी है इसलिए येस, ये नहीं है इसलिए नो, ये है इसलिए येस और ये भी नहीं है नो। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानते आया होगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो आज इसका आप नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि PDF तो अभी हम नहीं डाल पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये मेरा पहला वीडियो है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम अर्ली फाउंडेशन है। यहाँ पर आपको कंप्लीट 9 और कंप्लीट 10 पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस में पढ़ाने वाला हूँ और बेसिक्स थ्योरी से लेकर के NCERT एक्सरसाइजेज और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि NTSC हो गया या फिर और भी IMOs वगैरह हो गए, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQs में कराने वाला हूँ। तो इस चैनल को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और नया चैनल है, चैनल को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।